हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे ठीक ही होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में। जो हमारा भोजन है उसका पाचन किस प्रकार होता है, ठीक है, और कौन कौन से अंग उस पाचन में सहायक होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां सहायक होती है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्त स्टोर कहाँ होता है, और संपूर्ण पाचन संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पे लगातार बने रहिए। हम शुरू करते हैं। पाचन एक ऐसी चीज है, अगर भोजन हमारा संपूर्ण रूप से पाचन नहीं हो रहा है तो हम अनेकों रोग के शिकार बन जाते हैं। 100% से में से 90% जो है बीमारियां हम लोग के भोजन के कारण होता है। किस प्रकार का भोजन करते हैं, भोजन करने का निश्चित समय क्या है, और भोजन करने का सही तरीका क्या है, कैसा भोजन करना चाहिए। आजकल के जो मार्केट में भोजन उपलब्ध है, जो हम लोग मार्केट वाली वस्तुएं खाते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। उस मार्केट वाली वस्तुओं को बाइकआउट करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पेट से संबंधित अनेकों प्रकार की बीमारियां होती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पाचन संबंधित किस प्रकार से पाचन होता है, ध्यान देते हैं। पाचन तंत्र जो है इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है इलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इलिमेंट्री कैनाल मीन्स होता है आहार नाल, ठीक है, ये जो है आपका टोटल नली टाइप का जो है इसको बोलते हैं आहार नाल। और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथियां, जो रस का निर्माण करती है जिसके कारण पाचन सहायक होता है। ठीक है, अब इलिमेंट्री कैनाल यानी इसकी लंबाई कितनी होती है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 32 फीट या 9 मीटर। आहार नाल की लंबाई 32 फीट या 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं, जैसे मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। और पाचन ग्रंथि में कौन कौन सी, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर तथा पित्ताशय, अग्नाशय और आंत ग्रंथि। अब देखिए, जो भी कुछ हम लोग भोजन करते हैं, सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम रोटी का टुकड़ा लिए, रोटी को टिकरा लेकर के क्या करेंगे, सबसे पहले मुख गुहा, ये जो हमारा मुंह है और जो मुंह में जो छेद है इतना जगह है, इसको बोलेंगे मुख गुहा। इस मुख गुहा के अंदर डालते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह में लार ग्रंथि जो है वो 3 जोड़ी है। कौन कौन सी, सबलिंगुअल, सबमेडिबुलर और पैरोटिड इत्यादि जो लार ग्रंथियां हैं, और ये लार का निर्माण करती है। तो जो भी हम लोग भोजन करते हैं, चाहे रोटी हो चावल हो, वो लार क्या करता है, उसको पहले गीला करता है और एकदम मुलायम बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। अब शुरू होता है, उसके बाद साथ साथ ही दांत का कार्य शुरू होता है। दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ा कर देता है और उसको नरम बना देता है। इतना छोटे टुकड़ा कर देता है जो हम यहां से निगलने में आसानी से निगल सके। ठीक है, तो जो है निगल करके हम सबसे पहले जो है इसी रास्ते भोजन निगलते हैं, और यहां से यहां सबसे पहले आता है अमाशय में। अमाशय में पेट के 3 पार्ट में बांटा गया है, जो आगे बताएंगे। तो पहले अमाशय में आता है। अमाशय में जो ही आता है तो इसमें होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह जो है भोजन के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है, और मिलने के बाद इसका पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद जो पाचन के समाप्त होने के बाद जैसे ही आगे बढ़ता है तो यह लीवर जो है यह पित्त रस यानी पित्त का निर्माण करता है। लीवर जो है पित्त का निर्माण करके, ये पित्ताशय जो है छोटा सा मटर के दाना के समान आपको दिखाई दे रहा है, ये पित्ताशय है। ये पित्ताशय है, ये पित्त का निर्माण करता है। और पित्त के निर्माण करने के बाद जो है भोजन इसी रास्ते सबसे पहले जो है छोटी आंत में आकर मिलती है। छोटी आंत में आकर मिलती है और छोटी आंत में इनका पाचन होता है। जब छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, उसके बाद वह बड़ी आंत के रास्ते होते हुए और यह रेक्टम तक पहुंचती है,
और रेक्टम में जो है मल का रूप हो जाता है, जो इकट्ठा हो जाता है, और यह एनस के द्वारा, गुद्दा के द्वारा जो है बाहर मल के रूप में निकल जाता है। पाचन जो है एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। इस फिजियोकेमिकल, फिजियो मतलब होता है फिजिकली, फिजिकली मतलब होता है हम सबसे पहले भोजन को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद मुंह में डालते हैं। तो जो हाथ से रोटी के टुकड़ा को तोड़ दिए, ये हमारा फिजिकली हो गया। अब भोजन जैसे ही अंदर जाता है तो क्या होता है, हमारे अंदर कुछ केमिकल पड़े हुए हैं जो भोजन को पचाते हैं, तो इसको बोलेंगे केमिकली। जैसे पीत का निर्माण होता है तो यह एक केमिकल हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट में है तो यह एक केमिकल हो गया। यह केमिकल क्या करता है, भोजन को और तेजी से पचाने की क्रिया करता है। ठीक है, तो जब हम भोजन पाचन करते हैं यानी भोजन ग्रहण करते हैं, तो यह भोजन जो है हमारे पेट में, पेट इसको नहीं कहेंगे, पेट जो है एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर जो रहता है, एक प्रकार से समझिए तो कटोरे के तरह का। इस पेट में भोजन मैक्सिमम 3 से 4 घंटे रहता है, और 3 से 4 घंटे में पूर्ण पाचन होने के बाद जो है जो भी अपचा रहता है वह हमारी छोटी आंत में आता है, तो उसका और पाचन हो जाता है। अब जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे हमें विटामिन, खनिज और जल भी लेते हैं। तो विटामिन और खनिज, जल, इन तीनों का पाचन नहीं होता है, इन तीनों का कहा क्या होता है, अवशोषण होता है। जो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें अवशोषण होता है। अब देखिए ज्यादातर कंफ्यूजन होता है इसमें ग्रास नली और ग्रसनी में। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ग्रास नली और ग्रसनी। ये दो चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे बोल देते हैं कि ग्रसनी से भोजन जाता है। नहीं, ग्रास नली जो है ये पाइप है, ठीक है, इससे भोजन जाता हो। यहीं पे एक और पाइप जो होता है, पाइप के संरचना का होता है, और यहाँ पे एक वाल्व लगे हुए होते हैं। ठीक है, वहां पे एक वाल्व लगे हुए होते हैं, जिस वाल्व को कहते हैं इपिग्लोटिस वाल्व। यह वाल्व जो है खाना खाते समय यह ग्रास नली वाला वाल्व जो है खुल जाता है और भोजन यहां से चले जाता है, और ग्रसनी वाला जो है बंद रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो है ग्रास नली वाला बंद हो जाता है और ग्रसनी वाला खुल जाता है। सपोज दैट, मानिए एक उदाहरण देते हैं, यह मुख है, इससे जो है भोजन ग्रहण करे तो यहाँ पे यह वाल्व रहता है। ठीक है, तो इसी रास्ते द्वारा हम लोग श्वसन की क्रिया भी करते हैं, और यहां से एक अलग रहता है जिसको बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के द्वारा जो है श्वसन की क्रिया करते हैं, और ग्रास नली के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। उसी रास्ते से भोजन जाता है। तो यह भोजन जो है यूं ही आया तो ये हमारा हो गया ग्रसनी, ये हो गया ग्रास नली। तो ये बल्ब जैसे ही भोजन आएगा यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन उठ जाएगा यानी खुल जाएगा पिग्लोटिस भाग का, और यहां से भोजन यूं ही अंदर चला आएगा। और जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो यूं ही ऐसे ये खुल जाएगा और ये वाला भाग बंद हो जाएगा। यही होता है ग्रास नली के द्वारा जो है भोजन जाने की रास्ता है। ग्रास नली से हम लोग भोजन करते हैं और ग्रसनी से श्वसन की क्रिया करते हैं। ग्रास नली को हम लोग इंग्लिश में फूड पाइप कहते हैं, जिसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो भाग है, यहाँ पे जो भाग है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं माउथ, चाहे ओरल बोलिए चाहे बक्कल कैविटी बोलते हैं। मुख गुहा के अनेकों नाम है, जैसे माउथ, ओरल, बक्कल कैविटी या मुख गुहा। इसमें क्या क्या चीज होता है इसको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले होती है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, ठीक है, जिसमें पहला नाम है पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमेंडिबुलर। 10th और 12th वाले छात्रों के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम याद रहना चाहिए, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। नेक्स्ट है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी जो है लार में मिला हुआ रहता है। आप देखे होंगे घरों में अक्सर जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे,
वो नीचे मिट्टी में खेलते रहते हैं, हमेशा पाक कीचड़ में खेलते रहते हैं, यहाँ तक कि मिट्टी उठाकर खा लेते हैं, कोई भी सामान गिरा हुआ है उसको उठाकर खा लेते हैं, खाने वाली वस्तुएं। तो इस केसेस में क्या होता है, उनको तो बीमार हो जाना चाहिए, लेकिन वो बच्चे बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, ये लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम को हम कहते हैं कीटाणुनाशक। जो भी खाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हम छोटे मोटे कीड़ा खा गए, सपोज दैट, एक उदाहरण के रूप में मान लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे पेट में वो आएगा, तो वो जो है कीटाणुनाशक भोजन जो है हमारे पेट में आएगा, और यहाँ पे पेट में क्या है, HCl मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वह क्या करता है, वो गला पचा देता है और यूं ही मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। यानी छोटे छोटे बच्चे कुछ भी खाते हैं तो आसानी से पच जाता है, ठीक है, वही वस्तु है जो खाने लायक हो, ठीक है। तो इसमें लाइसोजाइम हो गया कीटाणुनाशक। दूसरा है टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज का कार्य क्या है, तो वह स्टार्च यानी मंड जैसे चोकर युक्त रोटी, इसको पाचन में क्या सहायक होता है, टाइलिन और डाइस्टेज। और लास्ट है म्यूकस। म्यूकस का क्या कार्य है, तो म्यूकस जो होता है हमारे भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है कि सुबह में सोकर उठने के बाद जो है कुला नहीं कीजिए, बिना कुला किए हुए कम से कम सुसुम पानी 1 या 2 गिलास लीजिए। इससे क्या होगा, इससे जो होगा म्यूकस जो होगा हमारे मुंह में जो होगा वो हमारे अंदर चला जाएगा, और हमारा जो बड़ी आंत में जो भी कचरा होगा, जो भी मल रूपी होगा, वो जो है आसानी से म्यूकस के साथ एनस के द्वारा जो है बाहर निकल जाएगा। इसलिए सुबह में हमेशा टॉयलेट होने से पहले कम से कम सुसुम 1 गिलास पानी पीने चाहिए। इससे क्या होगा, रेक्टम और ये हमारा एनस जो है पूरी तरह से साफ होता रहेगा, पेट पूरी तरह से साफ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग समझे यहाँ पे मुख में क्या क्या होता है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। लाइसोजाइम जो होता है वो कीटाणुनाशक होता है। टाइलिन और डाइस्टेज जो होता है स्टार्च मंड यानी चोकर का पाचन करता है। और म्यूकस जो होता है भोजन को चिपचिपा, नरम और मुलायम बना देता है, जिससे कि भोजन को पाचन में और हमारे निगलने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या करो, ग्रीन पर्दा वाला कर सेट करो, ग्रीन पर्दा। अब ग्रास नली जो है, ग्रास नली, इसमें देखिए जैसे हम कोई भी भोजन करते हैं तो यहां से हमारे पेट तक आता है, तो ऐसे तो नहीं है कि यूं ही खाए यूं सर दे चलाया, यानी इतना जल्दी से चलाया। ये जो है धीरे 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 टघरते टघरते हुए हमारे ये पेटों तक पहुंचता है। कभी कभी ऐसे स्थिति में आप देखे होंगे क्या होता है, फंसने लगता है, फंसने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि गारा धरता है। अक्सर देखिएगा जब चावल खाइएगा, और चावल, हाँ चावल ही है एक ऐसा चीज जो ज्यादातर गाढ़ा धरता है, यानी क्या होता है, फंसने लगता है, तो हम तुरंत जो है हल्का पानी जो है पी लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो ग्रास नली जो है वो क्लियर हो जाता है। तो जैसे भोजन जो हम लोग चबाते हैं और भोजन चबाने के बाद यूं ही निकलते हैं, तो ये धीरे धीरे जो हमारे पेट तक पहुंचता है, इस क्रिया को बोलते हैं कर्मानुकुचन। कर्मानुकुचन एक उदाहरण में लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप पेस्ट यूज करते होंगे, टूथपेस्ट, ब्रश में लगाकर जो ब्रश करते हैं, उस पेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले पेस्ट भरा हुआ होता है और इसको जो है हम दबा दबा कर निकालते हैं। जब कुछ खत्म हो जाता है फिर क्या करते हैं, उसके जड़ से जो है दबाना शुरू करते हैं, दबाते 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 किनारे तक लाते हैं, और वह फिर थोड़ा सा निकल जाता है, फिर यूं ही लगा करके हम लोग ब्रश कर लेते हैं। इस प्रकार का प्रक्रिया होता है। सेम वैसे ही जो प्रक्रिया होता है हमारे ग्रास नली में भी होता है, और ये ग्रास नली में जो है पाचन जो है संपूर्ण रूप से होता रहता है। यूं ही टघरते टघरते जो हमारे पेट तक भोजन पहुंच जाता है। अब एक शब्द है जैसे कि बोलस। बोलस क्या है, बोलस, बोलस जो हम लोग खाना खाते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कुछ भी खा रहे हैं और खाते समय, जैसे चावल में सबसे ज्यादातर केसेस आते हैं। चावल में क्या है, चावल खाते समय जो है उसमें आकर आ जाता है, यूं ही दांत तक कर से आवाज करेगा,
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस चावल को हाथ में लेते हैं, देखते कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा आंकर है, ठीक है, उस आंकर को निकाल के, यानी कभी कभी तो मुंह से निकले हुए भोजन को फेंक देते हैं। या कोई कीमती चीज होता है, बच्चे को देखिएगा, जैसे कोई मिठाई खा रहा है या कोई भी कीमती चीज होता है, तो उसके मुंह में अगर कुछ पड़ गया, जैसे बाल हो गया सिर का या आंकर हो गया, तो यूं ही उगालता है और देखता है इसमें क्या है, ये है, तो इसको निकाल कर फेंक देता है और फिर उसको खा जाता है। तो जो हमारे मुख से भोजन बाहर आया उसको बोलते हैं बोलस। और एक होता है काइम, काइम, इसको बोलते हैं काइम। काइम क्या है, तो जो भोजन जो है हमारे पेट से उल्टा बाहर आता है उसे बोलते हैं काइम। अब आप लोग देखे होंगे अक्सर जब अनपच हो जाता है, अनडाइजेस्टेड भोजन, यानी ज्यादा आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिए, किसी शादी विवाह बारात पार्टी में गए और कुछ खाने को अच्छा मिल गया, तो हम लोग आवश्यकता से अधिक जो है भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और उस भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है, वो तो पचता नहीं है, क्योंकि जितना भोजन की आवश्यकता थी उससे अधिक आप भोजन लिए, तो क्या हो जाता है, उल्टी हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है। तो वोमिटिंग में जो भोजन हमारे पेट से मुख में आता है वह आपको हल्का खट्टा स्वाद में आता है, वो हमेशा जो है खट्टा स्वाद में आता है। तो क्यों खट्टा स्वाद में आता है, क्योंकि इसमें क्या था, यहां पे था HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह भोजन में HCl पूर्ण रूप से सना हुआ है, मिला हुआ है, ठीक है, इसीलिए वह स्वाद में हमेशा खट्टा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग बोला समझ गए, यानी जो भोजन मुख से ही बाहर हम निकाल दे, यानी उगिल दे, बाहर निकाल दे, उसको बोलते हैं बोलस। और जो हमारे पेट से बाहर भोजन आता है उसको बोलते हैं काइम। क्या काइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो स्वाद में खट्टा होता है और भोजन में HCl मिला हुआ रहता है। अब यहाँ पे जो है ये हमारा पेट का स्ट्रक्चर है, ये मानव पेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मानव पेट को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसे बोलते हैं कार्डियक, इसी में रहता है HCl, ठीक है। HCl एक ऐसा अम्ल है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लगभग 2 4 5 दिन से भोजन नहीं किया है, खाली पेट रहा है, तो इसमें यह अम्ल तो अपने टाइम पे स्रावित होगा ही, और यही पेट के चमड़े को खदरने लगेगा। HCl इतना ताकतवर होता है। वहीं जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में क्या होता है, ये भोजन को जो है गलाने पचाने लगता है HCl, ठीक है। और यही HCl का आवश्यकता से अधिक निर्माण हो जाना, जो बोलते हैं ना पेट में गैस हो गया है। गैस क्यों होता है, देखिए पेट में जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है रोएदार एक प्रकार से संरचना है, और हम लोग को भोजन खाना चाहिए रुखरा, यानी जिसमें मंड की मात्रा हो, स्टार्च की मात्रा, रुखरा भोजन करना चाहिए। जैसे रोटी में चोकर होता है वैसे ही हल्का रुखरा भोजन, अब तो मिल नहीं रहा है, तो मरुआ का रोटी आप लोग जानते हो, या मक्का की रोटी, सरसों दी साग, और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक भोजन है, ठीक है। लेकिन अब ये पॉसिबल ही नहीं है, मार्केट में मिलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो धीरे धीरे मक्का की खेती लगभग अब समाप्त होने के कगार पे है, केवल लोग धान और चावल की खेती पे अत्यधिक जोर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है कार्डियक है, इसमें HCl रहता है, और HCl जो है भोजन को पाचन में सहायक होता है, ठीक है। यह पेट का सबसे फर्स्ट यानी पहला भाग है, कौन सा, कार्डियक। और इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है कार्डियक, दूसरा है फांडिक, और तीसरा है पाइलोरी। तो कार्डियक क्या है, कार्डियक जो होता है सबसे पहला भाग, पहले ही आपको बताया कि यह भोजन को आसानी से पचाता है, और हमारे भोजन में अगर किसी प्रकार का बैक्टीरिया या कोई जीवाणु आ जाता है, ठीक है, तो यही ग्रास नली के रास्ते जो है, इसी रास्ते जो है सबसे पहले यहां पे आएगा, तो ये HCl क्या करता है, उस जीवाणु को किल कर देता है, मार देता है, ठीक है, जिससे पच करके वो हमें किसी प्रकार के घात नहीं पहुंचाता है। तो कार्डियक का कार्य क्या है, भोजन को तोड़ना, तोड़ना या पचाना, इसको कह सकते हैं पचाना, और जीवाणु का, जीवाणु नाशक, यानी जीवाणु का नाश करना। फांडिक जो है इसमें पाया जाता है एक, देखिए सेकंड वाले भाग फांडिक,
इसमें पाया जाता है रूनी। रूनी ये क्या है, एक प्रकार से कांटेदार संरचना होता है। कभी कभी आप ऐसे फीलिंग किए होंगे, देखे होंगे, सोचे होंगे, या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब हम खाना समय से अत्यधिक देर तक नहीं खाते हैं तो पेट में भूख लगने की महसूस होती है या चुभने का महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कि पेट में कुछ चुभ रहा है। तो ये जो है रूनी के कारण होता है, जो हमारे सेकेंड वाले भाग में है। ठीक है, रूनी फाइंडिंग। और तीसरा है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो है, इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है रेनिन और दूसरा है पेप्सिन। रेनिन क्या होता है, यह दूध को पचाता है, यह दूध को पचाता है। ठीक है, रेनिन का कार्य क्या है, तो यह दूध को पचाता है। जैसे आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, कभी किसी कारणवश जो है उल्टी कर देते हैं, वोमिटिंग करते हैं, तो वह दही के रूप में निकलता है, छाली के जैसे निकलता है। क्यों? क्योंकि उनके पेट में जो है रेनिन की मात्रा, रेनिन प्रोटीन जो होता है वह दूध को पचा देता है और दूध को पचा करके उसको दही बना देता है। पेप्टिन जो है यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदल देता है। यह हमारा रहा आज का बेसिक पाचन तंत्र जो समझा है। इसको और डीपली से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि यह भी वीडियो काफी लंबा हो गया है। और आप सभी छात्रों से, दोस्तों से और जो भी हमारे गार्जियन रूपी जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को और भी आपके साथी लोगों को सारे चीजों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलते हैं।